विधान परिषद का भी चुनाव हो रहा है। जो अभी तक रिपोर्टिंग आ रही है, सभी की सभी सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बोचहां विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वो खुद चुनाव प्रचार में गए थे, वहां पर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उसको देखकर ये स्पष्ट हो गया कि इस बार एनडीए उम्मीदवार बेबी कुमारी की जीत तय है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार विधान परिषद चुनाव में सभी 24 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत होगी। वहीं देश में बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द सब ठीक हो जाएगा। कोरोना ने बहुत नुकसान किया है, साथ ही रूस और यूक्रेन का युद्ध भी कहीं ना कहीं असर है कि महंगाई बढ़ रही है। नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि देश में तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों की थाली को खाली नहीं होने दिया है। सितंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना है। वहीं आपको बता दें कि बेबी कुमारी बीजेपी प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बेबी कुमारी को बनाया है। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार अमर पासवान को बनाया है। वहीं वीआईपी ने अपना उम्मीदवार पूर्व मंत्री और आरजेडी के कद्दावर नेता रहे रमई राम की बेटी गीता देवी को बनाया है। भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी की जीत होगी। दिन भर वहाँ था और जो विकास पर वहाँ चुनाव हो रहा है, 4 प्रदेशों का चुनाव जिस मुद्दों पे हुआ था और 4 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है, उसी प्रकार से भारी मतों से बोचहां में जीतेंगे। आज 24 विधान परिषद का भी चुनाव हो रहा है। जो अभी तक रिपोर्टिंग आ रही है, सभी की सभी सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित। तेजस्वी यादव जीत का दावा कर रहे हैं कि 24 सीट हम जीतेंगे। बोझा भी अभी गए थे दावा करने के लिए, कोई भी करता है, लेकिन हकीकत आपको ही पता है और जनता का मूड भी पता है। देखिए, अभी पूरे दुनिया में जो एक कोरोना महामारी के कारण और दूसरा युद्ध के कारण हर प्रकार से कहीं न कहीं रुकावटें बाधा आई है, जो कई प्रकार से, जो कहीं न कहीं से सुगमता से उपलब्ध जो सामग्री नहीं हो रहा है, तो उसके कुछ दामों में वृद्धि हुई है। लेकिन भरोसा रखिए, जब आएगा समय तो वह भी सस्ता होगा। और एक चीज़ और देख रहे होंगे, कुछ चीज़ें महंगी हो रही है, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रभाव के कारण हो रहा है। लेकिन यह भी तो है, माननीय प्रधानमंत्री जी 2 वर्षों से मुफ्त अनाज गरीबों के थाली में दे रहे हैं और फिर 6 महीनों के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया है कि गरीबों को हम मुफ्त अनाज देंगे, देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देंगे। तो आप देखिए कि महंगाई का मार आज कम से कम भोजन पर नहीं है, और महंगाई है तो उसका कारण भारत की सरकार नहीं है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं और कुछ उस प्रकार का युद्ध है, कुछ महामारी है। लेकिन इतना जरूर है कि आप जब तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे तो हम ठीक है, थोड़ी महंगाई बढ़ रही होगी, लेकिन विकास का काम भी उसी तीव्र गति से हिंदुस्तान में हो रहा है, उत्पादन का उसी गति से हो रहा है, निर्यात भी रिकॉर्ड हुआ है, अर्थव्यवस्था भी भारत की सुधरी है और सुदृढ़ है और भी आगे सुदृढ़ होगा। आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ रहा है, इसलिए विकास भी हो रहा है, गरीबों के थाली में मुफ्त अनाज भी, रोटी भी जा रहा है। इसलिए लोग समझते हैं और देश दुनिया की परिस्थिति है, उसके कारण कुछ महंगाई बढ़ी है, तो लोग इसको बहुत समझ रहे हैं। अभी 4 राज्यों का चुनाव